अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसर भाई ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं चाहता हूं कि मैं इनके क्वेश्चन पे तमाम दोस्तों को इसका आंसर दे सकूं। कैसर भाई कहते हैं कि क्या सब्ज तोते का कलर चेंज किया जा सकता है और व्हाइट और ब्लू कैसे बने? क्या कोई मेडिसिन है जिससे ग्रीन पैरट के बच्चे को खिलाया जाए और इसके बालों का कलर सफ़ेद हो जाए? जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के जहनों में यही क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हम अपने बर्ड्स का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम नई म्यूटेशन जो है उसे दरियाफ्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो सबसे पहली चीज़ है वो यह है कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस तरीके से बर्ड्स के जो कलर होते हैं ये चेंज होते हैं और किस तरीके से हम नई म्यूटेशन दरियाफ्त करते हैं। हमेशा याद रखें कि बर्ड्स के कलर चेंज होने का या एक नई म्यूटेशन के दरियाफ्त होने के कई वजूहात हो सकते हैं। अगर कोई चाहे कि मैं दो बर्ड्स को आपस में लगाऊं और उससे कोई नया कलर निकले जो कि पहले कभी ना निकला हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब तक की जितनी भी म्यूटेशंस निकली हैं ये सारी की सारी हम ये कह सकते हैं कि बाय लक ही निकली हैं, यानी कि किस्मत के साथ ही निकल आई हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम कुछ दो बर्ड्स को आपस में एक साथ लगाते हैं और वो बर्ड्स आपस में पेयर करने के बाद जो ब्रीड करते हैं तो उनमें कोई नई किस्म का बच्चा निकलता है। बाज़ोकात वो कोई बीमारी की वजह भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप अफ्रीकन ग्रे की मिसाल ले लें तो आपने देखा होगा कि अफ्रीकन ग्रे में एक रेड फैक्टर होता है और एक नॉर्मल होता है। रेड फैक्टर में भी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे रेड निकलते हैं, जो कि एक किस्म की उनकी किडनी की बीमारी होती है। और अक्सर औकात बर्ड्स ऐसे निकलते हैं और जिसे जो बड़े शायकीन होते हैं जो कि इनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं वो कभी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। अगर हमारे पास दो बर्ड से निकला हुआ बर्ड्स कोई नया बर्ड्स हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो भी म्यूटेशन हो, क्योंकि म्यूटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उस बर्ड्स को अगर दोबारा किसी बर्ड से लगाया जाए तो उसके आने वाले बच्चे जो हैं उसकी तरह हों, तभी जाके हम उसे म्यूटेशन कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अगर कोई बर्ड्स अपने जैसे बर्ड्स के साथ लगने के बाद अपने जैसे ही बच्चे निकाले तो हम उसे म्यूटेशन कह सकते हैं। ऐसे हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि अगर मिसाल के तौर पर कोई बर्ड्स निकल आए और वो आगे अपनी नस्ल को ना चला सके तो उसे म्यूटेशन नहीं कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले बर्ड्स थे, अगर आप बजीज की बात करें, रिंगनिक की बात करें या लव बर्ड्स की बात करें तो सारे के सारे ग्रीन ही थे, जिसे हम वाइल्ड ग्रीन बर्ड्स कह सकते हैं, यानी कि जंगली बर्ड्स। अगर आप ग्रीन तोते की मिसाल लेते हैं जो कि रिंगनिक है, रिंगनिक में भी आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा बर्ड्स हैं वो रिंगनिक ही हैं और इससे बाद में वाइट, ब्लू, येलो और कई किस्म की ऐसी म्यूटेशंस जो हैं वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। बर्ड्स की कलर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वो कलर्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन, येलो या इस किस्म के कलर्स होते हैं और दूसरे वो कलर होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, यानी कि वो कलर जो कि ग्रे से शुरू होते हैं और डार्क ब्लैक तक चले जाते हैं। इन कलर्स को मेंटेन करने के लिए कुदरत ने बर्ड्स के अंदर दो किस्म की चीज़ें बनाई हैं, यानी कि दो पिगमेंट बनाए हैं। एक पिगमेंट होता है जिसे यूमेलेनिन कहते हैं। यूमेलेनिन वो कलर होता है जो कि हमें बर्ड्स में ब्लैक कलर दिखाई देता है। अगर आपके बर्ड्स के अंदर यूमेलेनिन की ज्यादती होगी तो आपके बर्ड्स के अंदर ब्लैक कलर जो होगा वो ज्यादा होगा, ख्वाह वो आंखों का कलर हो, ख्वाह उनके फीदर्स का कलर हो या फिर अगर उनकी टांगों का कलर हो। और जो दूसरा पिगमेंट होता है उसे हम सिटाचेन कहते हैं। सिटाचेन वो कलर्स होते हैं जो कि आपके बर्ड्स के डार्क कलर होते हैं, यानी कि आप कोसे कज़ा ले लें, जैसे कि कोसे कज़ा में 7 कलर्स होते हैं, इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर सिटाचेन की कमी होगी तो आपके बर्ड्स के अंदर जो कलर होंगे वो कम होंगे और अगर यूमेलेनिन की कमी होगी तो आपके बर्ड्स जितने भी होंगे उनके अंदर मार्किंग या फिर उनके जो ब्लैक कलर्स होंगे वो कम होंगे। अब आप मिसाल ले लें एक ग्रीन फिशर की। अगर ग्रीन फिशर में से हम सिटाचेन की 90% निकाल लें तो उसमें से ब्लू बर्ड्स दरियाफ्त होता है। जितने भी ब्लू म्यूटेशन दरियाफ्त हुई हैं ये सारी की सारी ग्रीन बर्ड से ही आई हैं और इनमें सिटाचेन की 90% जो है कमी मौजूद थी। अगर हम इसी सिटाचेन को 100% एक ग्रीन बर्ड से कम कर देते हैं तो हमारे पास जो बर्ड्स रह जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोव बर्ड्स रहते हैं जिनका कलर मुकम्मल तौर पे ब्लैक होता है। या इसी तरह अगर आप अल्बिनो की मिसाल लेते हैं जो कि किसी भी बर्ड में हो तो उसमें यूमेलेनिन की बिल्कुल कमी होती है, यानी कि कमी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे वो जीरो होते हैं। अगर किसी बर्ड के अंदर ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए तो उस बर्ड्स का कलर मुकम्मल सफ़ेद हो जाता है। अगर किसी भी ग्रीन बर्ड्स के अंदर यूमेलेनिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है तो उससे हमारे पास अल्बिनो बर्ड्स आते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे सफ़ेद होते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं, उनकी अगर आप टांगों को भी देखें तो वो भी आपको सफ़ेद कलर की दिखाई देती हैं या लाल कलर की दिखाई देती हैं और उनमें किसी किस्म की ब्लैक मार्किंग नहीं होती है। इसी तरह अगर वो बर्ड्स जो कि ब्लू बर्ड्स होते हैं जिनमें सिटाचेन 90% कम होता है और फिर उसके बाद हम उनमें से मुकम्मल तौर पे यूमेलेनिन को 100% ख़त्म कर देते हैं तो उसमें से जो बर्ड्स आता है वो आपको लुटिनो बर्ड दिखाई देगा, यानी कि जो लुटिनो बर्ड्स होते हैं ये ग्रीन बर्ड से निकलते हैं और जो अल्बिनो बर्ड्स होते हैं ये ब्लू बर्ड से निकलते हैं।
उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि यूमिलेनन आखिर होते क्या हैं, इनका क्या काम होता है। एक काम तो आपको पता लग गया कि इसका काम ये होता है कि ये बर्ड्स के जो कलर्स होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, मगर इसके साथ साथ इनके कुछ और भी काम होते हैं। अगर एक बर्ड्स के अंदर यूमिलेनन की ज़्यादती हो, यानी कि उनके अंदर अच्छी मिकदार में यूमिलेनन मौजूद हो, एक तो उनके कलर्स अच्छे होंगे, उनकी जो मार्किंग होगी वो बेहतर रहेगी। इसी तरह अगर एक बर्ड्स में सिटाचिन ज़्यादा होंगे तो उनके जो रंग होगा वो भी ज़्यादा डार्क होगा और खूबसूरत होगा। और अगर यूमिलेनन किसी बर्ड्स के अंदर कम हो या फिर मुकम्मल तौर पे ना हो तो उसका नुकसान ये होता है कि वो बर्ड्स जो होते हैं वो कमज़ोर ब्लड लाइन के होते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि रेड आइज़ के जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा मरते हैं, उनके बच्चों के मरने की ज़्यादा रेशो होती है, उनकी नस्ल जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती, इस वजह से उनकी कीमतें भी ज़्यादा होती हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है। जितने भी अल्बिनो या लुटिनो बर्ड्स होते हैं जिनमें यूमिलेनन बिल्कुल जीरो होता है, उन बर्ड्स में कई किस्म के मसाइल आते हैं। जैसा कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी ब्लड लाइन बहुत कमज़ोर होती है। दूसरा, अगर आप मिसाल ले लें, इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि अल्बिनो होते हैं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद होते हैं, उनकी आंखें भी डिफरेंट होती हैं और जब कभी भी वो धूप में जाते हैं तो धूप उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगती है, उन्हें उससे मसाइल पेश आते हैं और उनकी स्किन जो होती है वो जल रही होती है। इसी तरह बर्ड्स में भी वो बर्ड्स जो कि कमज़ोर ब्लड लाइन के होते हैं और जिनके अंदर यूमिलेनन की मुकम्मल तौर पर कमी होती है, उन्हें हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट धूप ज़्यादा ना प्रोवाइड करें। अगर आपका बड़ा केज है, आप अपने बर्ड्स को रखते हैं तो उनको ऐसी जगह पे रखा करें जहां पे उनको धूप कम से कम लगती हो, मगर धूप की शुआएं केज के अंदर ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि अगर धूप की शुआएं नहीं जाएंगी तो आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी आ जाएगी। मगर आपने ये नहीं करना कि आपने सारा दिन उन बर्ड्स को मुकम्मल तौर पे धूप में रखना है, और स्पेशली जब धूप ज़्यादा तेज़ हो। ब्लड लाइन कमज़ोर होने की वजह से कई मसाइल और भी पेश आते हैं। जब आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन कमज़ोर होगी तो उससे एक मसला ये पेश आएगा कि उनके जो अंडे होंगे, उनके अंदर जो बच्चा बनने वाला होगा वो कमज़ोरी की वजह से भी मर सकता है, डेड इन शेल आ सकता है। या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब उनके बच्चे निकल आते हैं और उनको ज़रा सा भी टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाए तो वो बच्चों के मरने की वजह बन सकता है। इसलिए आपने ये करना है कि अपने बर्ड्स के केज के अंदर मुस्तकिल एक बराबर टेम्परेचर रखना है और उसके बाद आपने अपने बर्ड से ब्रीड लेनी है। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जो लव बर्ड्स में क्रिमिनो की ब्लड लाइन होती है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसे स्ट्रांग करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के बर्ड्स इसके साथ लगाते हैं। इसके साथ हम ग्रीन फिशरी लगा सकते हैं ताकि उसमें से जो बच्चे आए वो स्प्लिट आएँ। फिर उसके बाद जब हम उन स्प्लिट्स को आपस में लगाएंगे तो उससे जो ब्रीड आएगी उसमें जो बच्चे निकलेंगे उनकी ब्लड लाइन थोड़ी स्ट्रांग होगी और उनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा। मगर एक चीज़ याद रखिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेयर नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप एक पेयर लगाते हैं तो उनके बच्चे जो होंगे वो आपस में बहन भाई होंगे, जिसको आप हरगिज़ भी आपस में नहीं लगा सकते। स्पेशली जो रेड आइस बर्ड्स होते हैं, अगर इनके बहन भाई को आप आपस में लगाते हैं तो इनकी ब्लड लाइन और भी वीक हो जाती है। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसके बारे में और भी तफसील से बता सकूं। इसके अलावा हमारी बर्ड्स लवर की एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, या फिर अगर आप ऐप स्टोर में जाके वहाँ पे बर्ड लवर लिखते हैं तो वहाँ से भी आपको ये मिल सकती है। इसमें आप अपने बर्ड्स की पिक्चर्स भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का मसला हो तो आप इसमें डिस्कस भी कर सकते हैं। इसमें वीडियोस भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा लाइव आऊँ, लोगों तक इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ। और इसके अलावा मैं गिव अवे का सेशन भी रखता हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ दोस्तों को मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वगैरह भी मुयसर करता हूँ। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं उन तमाम के तमाम को आप लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।